अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 5.1 स्टार्ट की हुई है, तो इसके पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल में सब इस नई जो बुक आई है 9th क्लास की, उसके अंदर सबसे आसान क्वेश्चन ये 5.1 के क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन सबसे आसान है। अगर आपको आज के क्वेश्चन की समझ आ जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपके लिए पूरा चैप्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी आप अगर इस चैप्टर को ही कर लेते हैं तो आप तकरीबन MCQs 15 नंबर के आपके MCQs हैं, 5 नंबर का एक लॉन्ग है और आपके 2 या 3 शॉर्ट इसमें से आएंगे, तो आप पास होने के करीब करीब नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो आपने सबसे पहले इस रकम को 2x प्लस वाई इक्वल भी है और ये 6 ग्रेटर भी है। आपने इस मसावात को पहले आप लोगों ने सिंपल 2x प्लस वाई इक्वल है 6 लिख लेना आपने, मुतलका मसावात जो है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आपने लिख लेनी है या मुतलका मसावात। अब आपने इस मसावात को 2x प्लस वाई बराबर 6 के एक तरफ लिख लेना है, इधर भी आपने लिख लेना है 2x प्लस वाई इक्वल है 6 से। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y बराबर 0 के, और जब यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x बराबर 0 के, यानी जब आपने x का आंसर निकालना है y बराबर 0 के रखना है। जब आपने y का आंसर निकालना है तो फिर आपने x को 0 कर देना है। तो उर्दू में इसको क्या लिखेंगे जी? उर्दू में भी आप लाजमी है जी बच्चों, उर्दू में भी उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो इसको उर्दू मीडियम लिखेंगे इसको जी x, ये उर्दू मीडियम में साइड पे लिख देता हूँ, x महवर का नुक्ता काते, काते लिखना आपने, काते काते नहीं लिखना आप लोगों ने, काते लिखना है। काते मालूम करने के लिए x का मालूम करना है तो y आप 0 रख देंगे, y बराबर 0 के। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग y का, यहाँ पे लिखेंगे अब y का काते मालूम करने के लिए x बराबर 0 रख देंगे आप लोग। तो मैंने वैसे रख दिया आप लोगों को सिंपल। अगर आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y बराबर 0, फॉर y इंटरसेप्ट x बराबर 0 लिख देंगे तो कोई मसला नहीं इसके अंदर होने वाला, कोई इशू नहीं आप लोगों का है। अदरवाइज अगर जो जिनको मसला लग रहा है तो वो इसको लिख लें, x का आंसर निकालने के लिए y का 0 के बराबर रखना है और y का आंसर निकालने के लिए x का बराबर 0 रखना है। बच्चों वीडियो लंबी हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको समझ लें, आपका बाकी पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जी। अब आपने y बराबर 0 के रखा हुआ है, तो मेरे पास 2x प्लस 0 बराबर आ गया 6 के, मेरे पास 2x बराबर आ गया 6 के। हमने x निकालना है, 2 आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, x मेरे पास निकल के आ गया जी 3। x का आंसर निकला है, मेरे पास आंसर निकले 3 और 0। यहाँ पर भी देख लेते हैं जी। जब यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर x बराबर 0 का रखा हुआ है, 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6 के, तो मेरे पास y का आंसर जो है वो 6 निकल के आ चुका है। तो मेरे पास क्या बन गया जी, x 0 है और y मेरे पास 6 है। तो मेरे पास जो पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं, तो बच्चों इसको मैं अब नंबर लाइन के ऊपर मैं इसको ग्राफ, क्योंकि ग्राफ कहा हुआ है तो पहले इसका टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, नुक्ताए जांच का नुक्ता, इसको उर्दू में लिखेंगे जांच का नुक्ता, जांच का नुक्ता, जांच का नुक्ता लिखेंगे। तो टेस्ट पॉइंट या जांच का नुक्ता आप लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों x और y आप 0 0 मसावात के अंदर पुट कर देंगे। जो आपकी मसावात, ये मेन मसावात है, इसके अंदर x भी 2 इंटू 0 प्लस 0, और इसको मसावात का हम जो ऊपर दी हुई थी, ग्रेटर दी हुई थी 6, तो हम ग्रेटर 6 लेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो मैंने ये बस 0 से ग्रेटर है 6, तो ये क्या है, 0 से ग्रेटर होता है 6, बाकी 0 से ग्रेटर होता है 6, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। इसको हम इंग्लिश में टी लिख लें या TRUE, टी भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो ये ट्रू है, या इसको सही लिख लें, सही है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं जी अब यहाँ पे हम।
लाइन लेनी है आपने, देखो जी देखो। अब देखें अब x का ये इस तरफ x जमा, इस तरफ x नफ़ी, यहाँ पे y जमा और यहाँ पे y नफ़ी आपके पास आएगा। अब हमारे पास जो आंस x का निकला था वो कितना जी 3, y 0 है, 1 2 3 x 3 आ गया जी, y कितना जी 6 है, 1 2 3 4 5 ये मेरे पास 6 निकला है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे क्योंकि जिसका ग्राफ जो है वो ट्रू आ रहा है। अगर ट्रू आएगा तो आपने इसका ये जो रीजन वाला एरिया इसको आपने अंडरलाइन कर देना, इस तरह लाइन लगा दें। रीजन वाला ये रीजन है, इसको नुक्ता जो सेंटर वाला है इसको रीजन कहते हैं। इसका ग्राफ रीजन की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि ट्रू है तो ट्रू वाला नीचे की तरफ आएगा, अगर फॉल्स होता है इसका आंसर जो था वो ऊपर की तरफ होना था, ठीक है बच्चों। अगर कहीं किसी जगह से आपको समझ नहीं आई तो आप इसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर बार रिपीट कर देता हूँ, मसावत आपने लेनी है, उसको इक्वलिटी भी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, आपने पहले इक्वल ले लेनी है। फॉर x बराबर 0, x के लिए y 0, y के लिए x 0। यहाँ पे आपने y पहले 0 पुट किया, x का आंसर निकाला, x 3 आया, y 0 पुट किया था। यहाँ पे आपने y निकालना है, x 0 पुट किया है, y निकाला, x 0 पुट किया, x का 0, y का आपके पास 6 आया। टेस्ट पॉइंट निकालने हैं, यानी यहाँ पर भी 0 पुट कर दें, दोनों रकमें 0 हो जाएंगी, ये दोनों रकमें 0 हो जाएंगी, तो y 6 क्या जी ग्रेटर आ जाएगा। तो 6 जब 0 0 पुट करने से 6 ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब ये 6 वाकई ही 0 से बड़ा है, तो ये क्या है ट्रू है। जब ट्रू होगी तो इसका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ आ चुका है। ग्राफ बना दे इसका जी, तो आपके पास ये हल हो चुका क्वेश्चन। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।